बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुमनोरमाम्। एक समय समस्त प्राणियों के कल्याण चाहने वाले मुनि लोगों ने परम रमणीय नैमिषारण्य में मन को प्रसन्न करने वाली एक सभा की। तदंतरे महातेजो व्यासशिष्यो महायशाः सूतः शिष्यगणैर्युक्तः समायातो हरिं स्मरन्। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों के साथ उस सभा में हरि नाम का स्मरण करते हुए आए। तमायांतं समालोक्य सूतं शास्त्रार्थपारगं मुनिं सर्वे समातस्थुः शौनकाद्यास्तपोधनाः। समस्त शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखा तो 88,000 ऋषि उठकर उनके स्वागत करने लगे। सोपीतान सहसा भक्त्या मुनीन् परम वैष्णवान् नमाम दंडवद् भूमौ सर्वधर्म वेदांबरः। समस्त धर्म के जानने वाले श्रेष्ठ श्री सूत जी ने परम वैष्णव शौनकादि ऋषियों के दिए हुए आसन पर अपने सभी शिष्यों के साथ बैठे। वरासने महाबुद्धिस्तैस्तदा मुनिसत्तमैः उवास सदसो मध्ये सर्वैः शिष्यगणैर्वृतः। शौनकादि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों के सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। तत्रोपविष्टं तं सूक्तं शौनको मुनिसत्तमः बद्धाञ्जलिरिमां वाचं पप्रपच्छ विनयान्वितः। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने बद्धांजलि होकर यह कहा कि हे महर्षे सूत सर्वज्ञ कली काले समागते केनोपायेन भगवन् हरि भक्तिर्भवे निर्नाम। हे सूत जी, कलयुग में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से प्राप्त होगी वह कहिए, क्योंकि कलौ सर्वे भविष्यन्ति पाप कर्म परायणाः वेद विद्या विहीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत्। कलयुग में सब प्राणी पाप करने में तत्पर हो जाएंगे। वेद विद्या इत्यादि से
विहीन हो जाएंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा महाराज, यह हमें बताइए। कलावन्नगताः प्राणा लोकाः स्वल्पायुस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीड़ा प्रपीडिताः। हे सूत जी महाराज, कलयुग में मनुष्य का प्राण अन्न के अधीन हो जाएगा और मनुष्य थोड़ी आयु वाले, निर्धन तथा अनेक पीड़ा से युक्त हो जाएंगे। और महाराज, प्रयास साध्यम सुकृतम शास्त्रेषु प्रार्थितम दुजः तस्मात् केऽपि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतम जनाः। हे महाराज, प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, बहुत परिश्रम से पुण्य होता है, इसीलिए कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। और यदि पुण्य नहीं करेगा महाराज, तो सुकृतेषु विनष्टेषु प्रवृत्ते पाप कर्मणि सबंसाः प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयाः। हे महाराज, पुण्य के नष्ट हो जाने से सब प्राणी पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे और तब तुच्छ ज्ञान वाले वह मनुष्य अपने वंश के साथ नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए स्वल्प श्रमैरल्प वित्तैर अल्प कालैश्च सत्तम यथा भवेन् महत् पुण्यम तथा कथय सूतनः। हे महाराज, हे सूत जी महाराज, जिस तरह थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय हमसे कहिए। क्योंकि यदि आप बहुत धन वाला, बहुत समय वाला ऐसा कोई उपाय कहिएगा तो कलयुग में फिर कोई पुण्य नहीं करेगा। इसलिए महाराज, कि यस्योपदेशतः पुण्यं पापं वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन्मर्त्य इति शास्त्रेषु निर्णयः। हे सूत जी महाराज, शास्त्र में ये निर्णय है कि जो पुण्य का उपदेश करता है अथवा जो पाप का उपदेश करता है, वह उपदेशक भी पुण्य अथवा पाप का भागी होता है। इसलिए आप हम लोगों से कोई सरल उपाय बताइए। पुण्योपदेशो सदयः कैतवैश्च विवर्जितः अपापो न विरोधी च चत्वारः केशवोपमा। हे सूत जी महाराज, हमने ये सुना है कि जो पुण्य का उपदेश करता है, जो दयावान होता है, जो कपट रहित होता है, जो निष्पाप और निर्विरोधी होते हैं, ये चारों भगवान के समान होते हैं। ज्ञानम प्राप्य संसारे यह परेभ्यो न यच्छति ज्ञान रूपी हरिस्तस्मै प्रसन्नैव नेक्षते। हे सूत जी महाराज, जो प्राणी ज्ञानी होकर के भी संसार में दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए आप हमको बताइए, क्योंकि ज्ञान रत्नैश्च युक्तो यः परसंतोष किन्नरः
सर्वज्ञेयः समग्रेण नररूप धरो हरिः। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से तथा रत्न से जो दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप में धारण किए हुए भगवान का स्वरूप ही मानना चाहिए। सो हे महामते, व्रतेन तपसा किंबा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते। हे सूत जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? वह हमें सुनने की इच्छा है महाराज, वह हमसे कहिए। क्योंकि त्वमेव मुनिशार्दूल वेद वेदांग पारगः त्वादृते नहीं वक्तान्यो यतस्त्वं व्यास शिक्षितः। हे महाराज, चूंकि आप मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, आप वेद और वेदांग के ज्ञाता भी हैं, आपके सदृश और कोई वक्ता इस संसार में दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के ही शिष्य हैं। उनके